जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको एक ऐसी जादुई खाद बनाने सिखाऊंगा जो आपके हर फसल के लिए उपयुक्त होगा। चाहे आप गन्ना लगाए हों या केला लगाए हैं या सब्जी, भिंडी हो, परवल हो, जो भी फसल आप कर रहे हैं, मिर्च, बैगन, टमाटर, यहाँ तक कि आप धान भी लगाए हैं, तो ये पूरा जो एक हाइब्रिड मिक्सिंग खाद मैं बना रहा हूँ, एक बैलेंस न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, उसे बनाऊंगा। और इसके लिए आप किस की कितनी मात्रा लें, एकदम चीज़ों को बहुत बारीकी से गौर करके सुन लें, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको जो है यहाँ बता दूं कि आप 1 एकड़ खेती किए हैं या 10 एकड़, या आपके पास 10 पौधे हैं। आज मैं सब मैंने छोटे किचन गार्डनिंग वाले के लिए भी इसमें अनुपात बता दूंगा, ताकि आपका कोई तरह का गड़बड़ी ना हो कि आपका अगर एक भी पौधा है तो आप उसमें भी दे सकते हैं। आपको ये बड़े अगर 5-10 एकड़ खेत हो तो ये 200 लीटर के लगभग 6-7 ड्रम की आवश्यकता पड़ जाएगी। और मैंने 2 ड्रम बड़े होने से भी चलेंगे, बाकी इस तरह छोटे छोटे 20 लीटर की बाल्टी अगर 6-7 अगर आपके पास हो जाए, कुल बर्तनों की संख्या आपको 8 लगेंगे। और जो इसमें न्यूट्रिशन लगेगा आप एकदम स्पष्ट सुन ले। अगर ये इस खाद से चाहे कितनी भी बेजान पौधा हो, वो भागने के लिए आपको सेम डे, सिंगल डे आपको रिस्पॉन्स दिखाएगा। और अगर नहीं भाग रहा है तो जान लीजिए आपकी मिट्टी बहुत ही ख़राब है। आप उसको जांच कराइए खेती करने से पहले। ये खाद देने के बाद भी अगर नहीं सुधर रहा है तो खेती भी आप, मैं कहूँगा, छोड़ दीजिए क्योंकि ये जो 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है पौधे को, वो संपूर्ण पूरा करेगा। जो किसान साथी केला या गन्ना किए हों, एकदम आप स्पष्ट रूप से सुन ले और इस चीज़ को एक बार दे के देखें। अगर आपकी जीवन में क्रांति न लाया है फर्टिलाइज़र, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि नहीं सर 1-2 दिन में मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो 8 बर्तन लेते हैं। इसमें जो सामग्री की मुझे ज़रूरत होगी, आप 1 एकड़ के लिए पहले चीज़ों को नोट कर ले, फिर एक पौधे वाले के लिए भी बता दूंगा। 1 एकड़ के लिए जो आपको चाहिए वो देखिए, सबसे पहले ये गुड़ इधर गया। ये गुड़ जो काले वाले गुड़ हो, आप इस गुड़ को ले 5 किलो। गुड़ मैं हर वीडियो में 3 किलो बोलता हूँ, लेकिन फसलें जब रुकी हुई हो, बेजान हो, तो गुड़ को बढ़ा दीजिए। ये गुड़ दे दें। ये देखिए 5 किलो। मैं तो थोड़ा सा 10-20 पौधे के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए ये गुड़ डाल दीजिए अपने बर्तन में। गुड़ के बाद आपको दूसरी जो सामग्री ज़रूरत होगी वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड हर वीडियो पर मैं बोलता हूं कि आपको 3 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, वैसा कुछ नहीं। 5 किलो गुड़ लिए हैं तो यहाँ मात्र ह्यूमिक एसिड का आप 2 किलो लीजिएगा। गुड़ और ह्यूमिक को एक साथ ही देखिए इसमें डाल दें। गुड़ डाल दिया, ह्यूमिक एसिड। पहली सामग्री हुई गुड़ 5 किलो, दूसरी सामग्री हुई ह्यूमिक एसिड 2 किलो। उसके बाद उसमें आपको लेना है डीएपी, डायमोनियम फास्फेट जो डीएपी है उसको आप लीजिए 5 किलो। 1 एकड़ खेत के लिए सामग्री को सुन ले स्पष्ट रूप से। आप केला किए हैं या एप्पल बेर, तरबूज है या संतरा, जो भी फसल हो, सब में ये चलेगा, समान रूप से होना चाहिए। सावधानी भी बताऊंगा, नहीं तो कहीं आप अगर वीडियो के स्किप करके देखेंगे और जला लीजिएगा पौधा, बोलिएगा आपके खाद से पौधे मेरा पूरा जल गया, एकदम खत्म हो जाएगा, ये भी सुन ले। तो डीएपी ले 5 किलो। डीएपी बहुत जगह काला बाजारी होते हैं, डीएपी मिलने की भी थोड़ी सी असुविधा होती है। मैं लिया हूँ 10-26-26, इसे भी लीजिए, ये भी अच्छा है। 5 किलो आप इसको दे दें, अलग बर्तन में दे। आप सुन लें, ये देखें 10-26-26 को अलग बर्तन में देना है। और डीएपी और गुड़ जिसमें डाले थे उसमें आपको नहीं देना है। ये 5 किलो इसको डाल दीजिएगा 1 एकड़ खेत के लिए। उसके साथ आपको देना है, ये देखें, यारा मिला कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़रूरी है। ये कोई छिपी हुई खाद नहीं है, यारा कंपनी बनाती है। अपने बड़े दुकानदार को अगर आप बोलिएगा तो ज़रूर दे देगा। 7 पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये 5 किलो की बैग 1 एकड़ के लिए डीएपी के साथ आप दीजिएगा तो काफ़ी है। और दे करके देखिए, रिस्पॉन्स ज़रूर ही मिलेगा, बस इतना जान ले। डीएपी और यारा मिला कॉम्प्लेक्स, ये देखिए इस तरह का ये रहेगा।
और आपकी पौधे में रिस्पॉन्स दिखाएगा। बेस्ट चीज़ है, थोड़ी सी भले महंगे है लेकिन अच्छा है। तो दूसरी सामग्री आप इसको ले लें 5 किलो क्यारामेला कॉम्प्लेक्स। तीसरी सामग्री जो आपको अब लेना है, ये देखें, ये लाल पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे हम लोग बोलते हैं, ये दिख रहा है बेटा, म्यूरेट ऑफ पोटास। इसको कितना लें ना, 1 एकड़ खेत के लिए 7.5 किलो लें, अलग बर्तन में दें। ये देखें, ऐसा नहीं कि हम उसी बर्तन में डाल देंगे। इसकी मात्रा 7.5 किलो, ये म्यूरेट ऑफ पोटास 7.5 किलो। अब जो चौथी सामग्री आपको लेना है वो है, ये देखें, सिंगल सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम, आपका सल्फर और फास्फोरस का बेहतरीन सोर्स है। ये खुलेगा तो बेटा, इसको भी अलग बर्तन में डालें। ये सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको लेना है 10 किलो। चीज़ों को नोट कर लें। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए ही लाया हूँ कि धातु की बर्तन कभी ना लें, टीना, लोहा, ये सब की बर्तन ना लें। स्टेनलेस स्टील ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, या मिट्टी का। तो ये जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट आपका 10 किलो। अगला जो सामग्री होगा वो है मैग्नीशियम सल्फेट। ये देखें, यूँ तो आप बेसल में डालते हैं तो 6-6 किलो की ज़रूरत पड़ जाती है। 1 एकड़ में मात्र आपको लेना है 1 किलो। ये इस तरह चीनी के जैसा ये रहता है। ये देखें, इसको अलग जगह पर डाल दिया। मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। बोरोन जो आपको लेना है 20% वाली लेना है, ज़मीन वाली बोरोन यहाँ नहीं चलेगा। 20% वाली बोरोन को 1 एकड़ खेत के लिए 1 किलो बस। इफ़को बाज़ार में आपको 200 से 250 में मिल जाता है, अन्य कंपनियां आपको 400 रुपये किलो में मिल जाता है। तो ये बोरोन को अलग जगह पर डाल दिए। 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो बोरोन। अगली जो सामग्री आपको डालना है वो है ब्लू कॉपर। ये देखें, ये ब्लू कॉपर जो लोग ऑर्गेनिक करेंगे उनके लिए ये कॉपर सल्फेट जो तुतिया आता है, आप उसे भी ले सकते हैं। कितना लेना है ना, 1 किलो। और ब्लू कॉपर दे रहे हैं तो ये 800 ग्राम आपका काफ़ी है। क्रिस्टल कंपनी की आती है। ये देखें, इसको भी मैं डाल दे रहा हूँ। ये ब्लू कॉपर। उसके बाद ब्लू कॉपर के बाद जो आपको डालना है वो है सल्फर। घुलनशील वाला सल्फर लीजिएगा। ये मैं हमेशा सिजेंटा का ही थायोन्यूट्री इस्तेमाल करता हूँ। इसको लेना कितना है आपका सल्फर, 1 केजी। ये 500 ग्राम का पैकेट है। 1 एकड़ में 2 पैकेट देना है। बोलिए गर्मी में दे या ना दे, बिल्कुल दीजिए। अगर आपका केला है, गन्ना है तो बेहिचक दीजिए, लेकिन जैसे लौकी है, तरबूज है, 3 सबों में नहीं दीजिएगा। क्या कहते हैं, जो कोमल पौधे होते हैं, आपका खीरा है, अभी गर्मी में ये सल्फर स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए सल्फर को डाल दे रहा हूँ। ये देखें, ये सल्फर 1 किलो लेने के बाद जो अब इम्पोर्टेंट सामग्री है उसे सुन लीजिए। ये है आपका सरसों खल्ली। सरसों खल्ली भारत के प्राय हर राज्यों में 28 से 34 रुपये के बीच में मिल जाएगा। अगर सरसों खल्ली जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में नहीं मिल पाता है तो सोयाबीन की खल्ली अगर मिले तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको और भी कोई खल्ली, मूंगफली की खल्ली मिल रही है तो वह भी ठीक होगा। तो सरसों खल्ली कितना लीजिएगा, डीएपी 5 किलो लिए थे तो सरसों खल्ली भी 5 किलो। और उसको डालना है, ये देखिए, गुड़ और जो ह्यूमिक एसिड है उसके साथ। ये गुड़ और ह्यूमिक के साथ इसको 5 किलो आप डाल दीजिएगा। 5 किलो सरसों खल्ली के बाद आपका जो अगला सामग्री है वो है नीम खल्ली। नीम खल्ली ज़रूर देना है। एनपीके के साथ साथ आपका जो है वो ये भी बढ़ाएगा। हम डीएपी कम लगाए थे तो बस वजह यही था कि ये दोनों खल्लियाँ इसमें ऐड करूँगा। खल्ली, नीम खल्ली आप जब भी लें तो मैं कहूँगा ये मल्टीप्लेक्स वाला जो खल्ली है, थोड़े से महंगे हैं लेकिन अच्छे हैं। यूँ तो नीम खल्ली आपको 28 रुपया, 20 रुपया, 20 से भी कहीं कहीं मिल जाएगा मट्टी पत्थर मिलाया हुआ। लेकिन ये मल्टीप्लेक्स वाला 60 से 72 रुपये के बीच में, इधर देखो ना, 60 से 72 रुपये के बीच में ये मिलता है।
और एक्सीलेंट चीज़ है। आप दे के देखिए, ऑनलाइन भी मिल जाता है, मल्टीप्लेक्स कंपनी खुद बेचती है। तो ये जो है गुड़, डीएपी, गुड़, ह्यूमिक एसिड, नीम खली और सरसों खली, चार को एक साथ में सड़ने दें। ये जो गुड़ और सरसों खली और नीम खली और ह्यूमिक एसिड, इसको पूरी 4 दिन सड़ाना है। लेकिन ये सब जो मैं आपको डाल दिया आज, इसको आज नहीं डालना है। जिस दिन इसका सड़े हुए तीसरा दिन होगा, बात को गौर से सुन लीजिएगा, जिस दिन इसका सड़े हुए तीसरा दिन होगा उस दिन सबों को देना है। और अंत में एक दिन ये सब जो केमिकल फर्टिलाइजर है एक दिन सड़ाना है। और ये नीम खली, सरसों खली, आपका गुड़ और ह्यूमिक को 3 दिन सड़ाना है। और चौथे दिन सबों को मिला दीजिए। सबों को मिलाने के बाद जो है पानी जिधर से चलता है ट्यूबवेल में पानी के साथ आप दे दीजिए। आपका जो है कितनी भी कमजोरी हो एक दिन में आंखों देखी मिलेगा। लेकिन एकदम स्पष्ट बातों को सुन लें, सावधानी ये बरतिएगा। अगर पानी देने में कंजूसी किए हैं, पूरा जड़ से सटा के दिए हैं तो पौधा मरेगा। जड़ से आप 4 उंगली तो देखिए, मेरा छोटा छोटा पौधा मैं इसमें डालूंगा। ये जो जड़ है, ये जड़ क्षेत्र में यहाँ ना डाले, इस जगह में डाले, पौधा धीरे धीरे स्वतः उठा लेगा। ऐसा नहीं कि हम एकदम जड़ से सटा के दे दिए। तो पहली सावधानी है पानी आपका जरूर ज़्यादा मात्रा में, जितना पानी दीजिएगा, ये इसमें पानी की मात्रा में आपको नहीं बताया, सिर्फ घोलने भर पानी इसमें दीजिए। लेकिन जो चौथे दिन आप दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे करके आप दे दीजिए। तो ये खाद जो है, इसकी जो विशेष सावधानी है कि पानी होनी चाहिए, जड़ से थोड़ा दूर दें। और कुछ बातें एकदम स्पष्ट सुन ले, जैसे खीरा हो गया, लौकी हो गया, ये 2 चीज़ों में आप नीम खली ना दीजिए। बरसात के समय में आप सरसों खली को हटाना होगा आपको, नहीं तो डाउनी मिल्ड्यू आएगा। बरसात के समय में अभी मैंने अक्टूबर से जून तक बेहिचक चलाइए जितना चलाना हो, लेकिन बरसात में आपको सरसों खली को हटा देना होगा। ये नाइट्रोजन का ज़्यादा सोर्स हो जाएगा तो लेनी के देने पड़ जाएंगे। आगे जो आपको सावधानी बरतनी है किसान साथियों, वो यह कि ये खाद जो है आपका 5 दिन से अधिक कदापि न रखें, अन्यथा आपका जो है वो खराब होगा। तो फिर आप बोलेंगे कि सर फंगस लग गया। ब्लू कॉपर माने जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, अगर आप इसको स्किप कर दे रहे हैं तो फंगस लगेगा और श्योर लगेगा। तो इन सब बातों को आप जो है ज़रूर सावधानी के तौर पर नोट करके रखें। अब मैंने बोला था कि नहीं जिनका छोटा पौधा है, एक बात और जोड़ दे रहा हूँ, इसमें मैं यूरिया नहीं दिया हूँ। लेकिन जो किसान साथी गन्ना और केला में देंगे या कपास में देंगे, तो वो यूरिया 1 एकड़ में 5 किलो ऐड करिए, देखिएगा रिजल्ट मिलेगा और श्योर मिलेगा। और अगर इस खाद से भी आपको परिणाम ना मिले तो खेती को छोड़िए, दूसरा कोई धंधा करिएगा, बस यही जान ले। और ये जो हाइब्रिड खाद है आपकी जीवन और आपकी खेती में क्रांति लाने के लिए काफ़ी होगा। चीज़ों को बारीकी से नोट कर लीजिएगा। एक बात यहाँ पर मैं एकदम और बता दूं कि अभी रहा बात की छोटे किचन गार्डनर के लिए, चीज़ों को नोट कर लीजिए। एक पौधा अगर आपका है तो एक पौधा में डीएपी 2 ग्राम जाना चाहिए, 2 से 2.5 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं, 3 ग्राम काफ़ी हो जाएगा। आपका जो म्यूरेट ऑफ पोटास है वो 1.5 ग्राम, एक पौधा में, एक सिंगल पौधा में अगर आपको देना है तो डीएपी 2 ग्राम लीजिए, एमओपी 1.5 ग्राम लीजिए, ये 2 ग्राम लीजिएगा आपका क्या नाम है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। और ये जो मैग्नीशियम, बोरॉन, सल्फर माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये एक पौधे में जो है 1 ग्राम को 5 भाग करिएगा, मतलब 25 mg से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्या कहते हैं 25 मिलीग्राम दे करके मात्रा आप दीजिएगा, क्या कहते हैं माने 5 पौधे में 1 ग्राम जाना चाहिए। और ये जो गुड़ और ह्यूमिक आप कितनों दीजिए, अधिक कोई प्रभाव नहीं, प्रति पौधा 1 ग्राम करके दे दीजिए छोटे किसानों के लिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो लोग एकड़ किए हैं, पहले सामग्री को नोट कर लीजिएगा, चीज़ों को दे करके देखिएगा। ये आपका चाहे इसमें सिर्फ एक पोषक तत्व तो मेरा छूट रहा है मेरे हिसाब से, बस वो है सिर्फ जिंक मैं नहीं मिलाऊंगा। कैल्शियम तो जो मेरा ये क्या बोलते हैं आपका ये एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसमें प्रचुर मात्रा में है। आप बोलिएगा रिएक्शन कर जाएगा, कुछ नहीं करेगा, बस इतना जान लें।
आज 1 साल नहीं, मुझे लगता है कि मैं 3 या 4 साल से इसका कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दानेदार के रूप में तो 10 साल पहले से मैं लगाता हूँ, जैसे DAP, MOP और SSP को साथ में मिला करके। कोई रिएक्शन नहीं होगा, बस दे करके देखिए। अगर रिएक्शन होगा तो मैं यूट्यूब छोड़ के थोड़े भाग रहा हूँ ना। कमेंट करके बताइए कि नहीं सर आपके खाद से जो है हानि हो गया। हाँ, हानि उनका होगा जो पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे और आधी अधूरी चीज़ों को इसके साथ ये मिला दिया, इसके साथ वो मिला दिया, कम अधिक कर दिया। कदापि 5 दिन से अधिक ना रखें, नहीं तो फंगस डेवलप हो जाएगा और आपको हानि हो जाएगा। किसान साथियों, बार बार बोल रहा हूँ, जड़ से दूर दीजिए, पानी अधिकतम लगा के दीजिए। और अगर इस खाद का प्रयोग आपको कितनी बार करना है, एक फसल में 1 महीना में 1 बार काफ़ी है। और जैसे गन्ना, केला, इस सब में अगर 3 बार आप दे दिए तो संभाल नहीं पाइएगा, बस इतना ही जान ले। अगर एक बात और बता दूं किसान साथियों, आप ही के साथ मिला जुड़ा हुआ हूं और आप लोगों से बहुत सारी आशा और अपेक्षाएं भी रखता हूं। मैं बस इतना सा, कभी तो यूं बहुत नहीं बोलता हूं दूसरे मैंने यूट्यूबरों के जैसा कि मेरा लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कर दीजिए, क्योंकि आपका प्यार मुझे भरपूर मिलता है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं होती सब्सक्राइब करने के लिए। आप 1-2 किसानों की जीवन को बदलने के लिए से ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि मैं भारत के बहुत से किसानों तक पहुंच सकूं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकूं। इसमें आपकी सहयोग अपेक्षित है। देखते हैं कितने किसान साथी दिल से शेयर करते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।